हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन कि कैसा क्या रहा मार्केट, और मार्केट में कैसे कब हमें कॉल का ऑप्शन बाई करना था, कब पुट का ऑप्शन बाई करना था। जो हम लोग बेसिकली डील करते हैं वो बैंक निफ्टी पे डील करते हैं। तो बैंक निफ्टी के चार्ट को आप प्रॉपर अच्छे से समझो, फिर आपको मालूम चलेगा कि कहाँ पे कॉल बाई करना है, कहाँ पे पुट बाई करना है। इस चीज़ को अगर आप समझ लिए तो ये मान के चलो कि डेली 2 से 3 कॉल आप खुद ढूंढ सकते हो। और तब तक आप कॉल मत एक्सेप्ट करना जब तक कि मार्केट सेटअप बना के ना दे। अगर सेटअप बना के देता है तो कॉल लो, नहीं तो मत लो। जरूरी नहीं कि डेली आप कॉल लो, हो सकता है किसी डे पे आपको बहुत अच्छा दिख जाए, किसी डे पे आपको ना दिखे कॉल। तो आप इंतजार करो कि मार्केट सेटअप क्या बना के दे रहा है, उसके हिसाब से आप कॉल या पुट बाई करो। ठीक है, तो चलो आज मार्केट खुलता है। पहली कैंडल बायर और सेलर दोनों होल्ड करते हैं और बीच में ऐसे कुछ मार्केट खुल रहा होता है। मार्केट खुलने के बाद होता क्या है कि मैं वेट करता हूँ कि मार्केट किस साइड में जाएगा। यहाँ पे वेट करता हूँ तो मुझे ये एक कैंडल दिखती है जो मुझे कंफ्यूज करती है कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं चुपचाप बैठा रहता हूँ। इस कैंडल का ये होता है कि ये कैंडल जहाँ पे भी ब्रेक करेगी उस साइड का मूवमेंट अच्छा देगा, तो के साइड का एक मूवमेंट देता है। फिर भी मैं इस कैंडल को सोचता हूँ कि ये कैंडल किसी भी तरह क्रॉस हो जाए। इस कैंडल पे भी कुछ नहीं करता हूँ, इस कैंडल पे भी कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे देखता हूँ कि एक और हमारी कैंडल बनती है जो हैमर है। हैमर जब बनती है तो होता क्या है अक्सर कि जस्ट इसके टॉप पे यहाँ से एक एंट्री पॉइंट मिलती है हमें। और ये देखो हैमर के साथ साथ ये इनसाइड कैंडल भी है, इनसाइड कैंडल भी है। तो ये आपकी एंट्री देती है। मैं यहाँ पे एक कॉल का एंट्री लेता हूँ, कॉल की, और स्टॉप लॉस मैं इसको ना रख के इसको रखता हूँ, इससे 10 पॉइंट नीचे रखता हूँ। तो स्टॉप लॉस मेरा हार्डली 30 से 40 पॉइंट का था। यहाँ से एंट्री लिया, एंट्री लेने के बाद मैं देखता हूँ कि ये प्रॉपर चल रही। फिर यहाँ पे एक मुझे हैमर टाइप दिखता है, फिर मैं उसको इंतजार करता हूँ कि इसके अगले वाला कैंडल कुछ भी मूवमेंट देता है तो मैं अपना एग्जिट मार दूंगा। फिर मैं इंतजार करता हूँ, फिर मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ, यहाँ तक जाता हूँ मैं प्रॉपर। तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनाता है। ग्रीन कैंडल के बाद मुझे अगला वाला रेड कैंडल इंडिकेट करता है। रेड कैंडल इंडिकेट होता है तो मुझे यहाँ पे दिखता है कि टॉप पे ट्विजर टॉप बना रहा है। ट्विजर टॉप बनाना है तो मैं यहाँ पे रेड पे अपना प्रॉफिट पूरा का पूरा बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। ये आपका लगभग 100 पॉइंट का प्रॉफिट था। यहाँ से लेकर यहाँ तक का 100 पॉइंट का प्रॉफिट है। 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट में एक अच्छा खासा अमाउंट प्रॉफिट होता है। मैं फिर मार्केट का सेटअप देखता हूँ तैयार होता है। फिर मार्केट अपने जोन में कभी ब्रेक करता है, कभी अप होता है। मीन्स एक प्रॉपर जोन में ये ट्रैप हो जाता है मार्केट। फिर प्रॉपर जोन में ट्रैप होता है तो यहाँ पे देखता हूँ कि ये वाली पॉइंट कि यहाँ पे एक सेटअप तैयार होता है एकदम टॉप पे। देखो टॉप पे सेटअप तैयार होगा, कोई सा भी सेटअप टॉप पे तैयार हो या बॉटम पे तैयार हो तभी वो वर्क प्रॉपर करता है। एक चीज ध्यान रखना, तो टॉप पे से एक सेटअप तैयार होता है इनसाइड कैंडल का। इनसाइड कैंडल का रोल क्या होता है कि एक कैंडल ये बड़ी होगी, इस तरह की कोई एक कैंडल होगी। एक कैंडल कोई सी भी कैंडल हो, ये जरूर नहीं कि रेड हो या ग्रीन हो या कुछ भी। एक कैंडल कोई ऐसी होगी, इसके बॉडी के अंदर दूसरी कैंडल एक बन रही होगी। ये इनसाइड कैंडल का ये रोल होता है। ठीक है, ऐसा कुछ एक रोल। ये देखो प्रॉपर वही वो हुआ है। और बॉटम से लेकर जहां पर वो कैंडल बना है वहां तक का जो मूवमेंट होना चाहिए वो 150 से 170 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। तो ये मोर देन 150 पॉइंट है, 170 पॉइंट है, मोर देन 170 पॉइंट है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये मेरा श्योर शॉट कॉल था कि ये टॉप पे बनी है। और मैंने क्या किया कि इसके बॉटम पे यहाँ पे एक एंट्री ली पुट का, यहाँ पे ली मैंने एंट्री। और मैंने स्टॉप लॉस रखा जस्ट यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लॉस रख लिया। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। अब स्टॉप लॉस मेरा छोटा था, मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी थी यहाँ पे क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। अब यहाँ पे आपको मार्केट के हिसाब से देख के आपको डिसाइड करना होता है कि क्वांटिटी क्या होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बहुत कम वो किया था, ये वाले पोर्शन में क्वांटिटी बहुत कम यूज किया था। इस वाले पोर्शन में क्वांटिटी बढ़ा दिया था क्योंकि टॉप पे बना था। ये जो इनसाइड कैंडल था वो टॉप पे बना था, टॉप पे बना था तो एक अच्छा मूवमेंट देने के चांसेस थे। और मेरा स्टॉप लॉस छोटा था तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दिया था, तो मुझे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा प्रॉफिट हुआ तो उसी में से जाता। मैंने यहाँ पे एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद एक कैंडल नीचे आती है, फिर दूसरी कैंडल, फिर तीसरी, चौथी, इस तरह मुझे प्रॉपर जो था वो प्राइस एक्शन के साथ नीचे ही जाना स्टार्ट कर देती है कैंडल। मैं यहाँ पे एक बार आता हूँ तो मुझे ग्रीन कैंडल बनाती है तो मैं वेट करता हूँ कि अगला कैंडल क्या बनाए। बट अगला कैंडल जैसे ही रेड बनाता है तो मैं देखता हूँ कि मार्केट नीचे की तरफ ही जाती है। यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनाती है तो फिर मैं यहाँ पे रुकता हूँ। जैसे ही ये दूसरी कैंडल
ग्रीन बनाती है, ये वाली कैंडल ग्रीन बनती है, मैं अपना 50% जितना भी मैं स्टॉक लिया था 50% वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। 50% 50% जब प्रॉफिट बुक करता हूँ तो 50% का इंतजार करता हूँ कि 2 से 3 कैंडल और मेरा क्या बोल रही है। तो यहाँ पे जाता है फिर ग्रीन, मैं वेट करता हूँ, फिर ये रेड जैसे बनाता है तो मुझे कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं मार्केट अभी कम से कम 70-80 पॉइंट नीचे खींचेगा। तब तक कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक आता है, यहाँ से यहाँ तक आया तो अब मैं सोचा था एग्जिट करने का, तब तक ग्रीन बनता है, मैं फिर अगले कैंडल का इंतजार करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपना जैसे ही ग्रीन बना के यहाँ पे पहुंचता है, मैं यहाँ पे अपना प्रॉपर प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। तो मुझे ये 2 कॉल आज प्रॉपर 2 कॉल दिखा, जो मुझे लगा कि हाँ इस पे मार्केट अच्छा था, लेके चलना चाहिए था। तो आप देखो, एक तो आपको दिखा कि इनसाइड कैंडल आज के जो मार्केट में जो हमें श्योर शॉर्ट कॉल था, एक इनसाइड कैंडल का था। ये इनसाइड कैंडल आपने देख लिया कितना मूवमेंट होना चाहिए था, 150 पॉइंट का होना चाहिए था। दूसरा यहाँ पे जो था ये वाला था ये था, यहाँ पे जो मैंने एंट्री लिया था, एंट्री क्यों लिया था अभी आपको बताया था, 2 कॉल था। तो अब देखते हैं कि कल का मार्केट क्या रहता है। तो कल हमारा मार्केट कहाँ पे, आज कहाँ पे बंद हुआ है, कल कहाँ पे खुलेगा, आप समझो अब बात को कि कल हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जस्ट मिनट, देखो, चलो आज का जो बंद हुआ है 665 पे बंद हुआ है। अगर कल आपका मार्केट ये मान के चलो कि 665 बिलो 800 खुल जाता है, बिलो 800 खुल जाता है या 700 के करीब पे खुलता है, 700 के करीब पे खुलता है, 43,700 के करीब पे खुलता है, इसी के अगल बगल खुलता है, तो आप 10 से 15 मिनट वेट करना कि कैंडल किधर मूव कर रहा है, कैंडल अप मूव कर रहा है कि डाउन मूव कर रहा है। अगर अप मूव कर रहा है तो उसी के साथ चलना स्टार्ट कर देना, कैंडल के साथ चलना स्टार्ट कर देना। कि अगर मान लो 43,700 पहला कैंडल बनाया, दूसरा कैंडल बनाया, तीसरा कैंडल बनाया, और तीसरा कैंडल और चौथा या तीसरा कैंडल अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ऊपर की तरफ लेकिन चलना स्टार्ट कर दे। मान लो 700 पे मार्केट खुला, मान लेता हूं कि 700 पे मार्केट खुला था, अगर 700 पे मार्केट खुला था तो ऊपर जो आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा, अगर ऊपर की तरफ कॉल बाई करते हैं तो 43,811 का टारगेट होगा। पहला जो टारगेट होगा 43,811 का टारगेट होगा। जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 43,944 का। बट इसके बीच बीच में देखते रहना कि कोई कैंडल अगर बन रहा हो तो वहां से कब मूव करना है, कब मूव नहीं करना है। अगर मान लो 655 के नीचे खुल गया और तीसरा कैंडल नीचे की तरफ मूव होने लगा, तो जो पहला टारगेट होगा वो होगा 43,555 का, 555 का। और जो दूसरा टारगेट होगा वो होगा 43,422 का, 43,422 का। तो इस पे फोकस बना के रखना, 422 का। पुट में अगर जाता है मार्केट तो इस पे फोकस आप लोग बना के रखना। अगर इतना फॉलो करते हो और बीच बीच में देखना कि मार्केट आपको सेटअप बना के देखा, अगर मार्केट आपको सेटअप बना के देता है तो उसके हिसाब से आप लोग ट्रेड ले सकते हो, जो भी मार्केट बना के देता है। तो चलिए आज के एनालिसिस में और कल के कॉल के लिए आप मार्केट देखो, फिर हम लोग कल एनालिसिस करेंगे। और इस एनालिसिस के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि मार्केट हमें कौन कौन सा सेटअप तैयार करके दे रहा है। तो उस सेटअप के हिसाब से हम लोग सीखते रहते हैं कि कौन कौन सा हमें सेटअप मिला, कौन कौन सा हमें सेटअप अगले दिन मिल सकता है। उसके हिसाब से हम लोग सीखते हैं कि कल कौन सा सेटअप मिलेगा या क्या होगा। चलो तो ओके, थैंक यू। जो भी इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होगा ये आपके अपने खुद के रिस्क पे होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक लर्निंग वीडियो है। इससे कोई प्रॉफिट एंड लॉस का अगर आपका होता है तो उससे ट्रेडिंग ट्रेंगल का कोई भी लेना देना नहीं है। थैंक यू।